जहां पर अमृत महोत्सव भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अपना घर बना रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। पर गुरुजी वाह वाह अपने वाह दिल पर हाथ रखकर कहो, बहुत सच्ची बात कही है। गरीब मिटा रहे या अपना घर बना रहे हैं। वैसे तो बुद्धि के ठेकेदार अपने आप को 30 मार का समझते हैं, पर अपने अनपढ़ डाकाओं के सामने घुटने टेकते गिड़गिड़ाते हैं। फिर गरीब मिटाने की सारी योजनाएं राजनीतिक फायदों पर आकर सिमटती जाती है, जिससे देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है और इनकी जेबें फूल कर गोदाम बनती जाती है। इसलिए गुरुजी एक अंतिम उपाय बताता हूं कि आज तक आपने अपने शिष्यों के केवल कमा खाने का गुर सिखाया है। किसी को डॉक्टर बनाया है, किसी को इंजीनियर बनाया है, किसी को शासक बनाया है, किसी को प्रशासक बनाया है, लेकिन आजादी पाने के बाद आज तक आपकी संस्थाओं से कोई चंद्रशेखर, कोई भगत सिंह निकल कर नहीं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। इसलिए गुरुजी बहुत सटीक बात कही। जब तक आप इनके बुद्धि के रीते दीपक में राष्ट्र प्रेम का घृत नहीं भरोगे, वाह वाह, त्याग तपस्या और बलिदान का वातावरण तैयार नहीं करोगे, तब तक हिंदुस्तान के बजट में यही प्रश्न छपता रहेगा और मेरे अटपटे जवाबों से आपका माथा ठनकता रहेगा। मेरे अटपटे जवाब लीजिए। एक छोटी कविता, अपना धर्म निभाता हूं। श्याम जी ने आग्रह पहले ही कर दिया था कि आपकी वही कविता होगी। वो कविता पढ़ता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में मैंने एक कविता लिखी जब मैं पढ़ता था, तब उसमें कोई संशोधन नहीं है। यद्यपि कला बख्शी की ओर से वो कविता थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन जब मैं बालक था, जब मैंने कविता लिखी, उसमें मैंने कोई संशोधन नहीं किया। भाई साहब स्वागत, भाई साहब स्वागत। वही मैं पढ़ रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का केवल चेहरा याद रखें और वो क्या तर्क देते हैं अपने आंदोलन पर आगे बढ़ने के लिए। क्या तर्क देते देखिए कि भीख मांगने से कुछ मिलता तो हम अपना क्यों खोते, सदियों परदेसी जालों में फंसे पड़े हम नहीं होते, कि अपने हक के लिए बाहुबल दिखना बहुत जरूरी है, विजय श्री वरने को रण में लड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बलिदानों का पथ सबको दिखलाऊंगा, रखे गुलामी के बोझों को सिर से आज हटाऊंगा, कि आज फिरंगी से बर्बादी की सारी कीमत ले लूंगा। खून तुम्हें देना होगा, फिर मैं तुमको आजादी दूंगा। खून तुम्हें देना होगा, फिर मैं तुमको। वाह 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 वाह, क्या बात है। आगे क्या कहते हैं? माना सत्य अहिंसा अपने जीवन के आभूषण। माना सत्य, क्या बात है। जीवन के हैं आभूषण, किंतु प्यार की भाषा को क्या समझ सका था खरदूषण। हम उन पुरखों के बेटे जो काल तलक से लड़ते थे, सूरज उनके संकेतों से ही उगते और छिपते थे। हमने पर्वत के पर काटे, सिंधु मथा विस्पान किया, सिंहों के जबड़े चढ़ाए, स्वाभिमान को मान दिया। हमने पर्वत के पर काटे, सिंधु मथा विस्पान किया, सिंहों के जबड़े चढ़ाए, स्वाभिमान को मान दिया। फिर खैरात मांगते क्यों हम अपनी स्थाति की। याद करो संताने हम राणा वीर शिवाजी की, याद करो संताने हम राणा वीर शिवाजी की। जय हिंद तुम बोलोगे, चक्र सुदर्शन मैं छोड़ूंगा। खून तुम्हें देना होगा, फिर मैं तुमको आजादी दूंगा। क्या बात है भाई साहब, देना होगा, फिर मैं। आगे देखिए और क्या प्रभाव पड़ता है कि जय हिंद के गुंजन से कंपन करने लगा गगन। क्या बात है, वाह वाह। जय हिंद के गुंजन से कंपन करने लगा गगन। दुश्मन का दिल दहल उठा जब झंझा बनती गई पवन। क्रांतिवीर ने 5 जन में फूंक जोर से मारी है। अर्जुन ने गांडी उठाया, लड़ने की तैयारी है, कि सिंगापुर का कण कण भी जब जय हिंद बोल उठा। फौज के झंझावत से बंकिंग हम झकझोर उठा, कि दिल्ली चलो जवानों, मैं गोरों को बाहर फेंकूंगा। खून तुम्हें देना होगा, फिर मैं तुमको आजादी दूंगा। खून तुम्हें देना होगा, फिर मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है योगेश भाई साहब। और आप सब जानते हैं कि एक विमान दुर्घटना के बहाने वो हमसे अलग हो गए। यद्यपि उनकी मृत्यु रहस्य बना हुआ है, लेकिन अवतार होते हैं, कभी अवशेष छोड़ के नहीं जाते, सशरीर जाते हैं। क्या बात है, मेरी कल्पना है। वाह वाह। उसका अंतिम विदाई दे रहे हैं। देखिए पंक्तियां सुनिए कि अंतिम बनी उड़ान धरा की दृढ़ता का मूल्यांकन था।
कि क्या अंतिम बात बनी है? उड़ान धरा की दृढ़ता का मूल्यांकन था, सिसक उठी ये जान दूसरे अभिमन्यु का अर्पण था कि गगन अनल जल मिले लाल के चरण चूमने लगते हैं। पांच तत्व, पांचों तत्व मिल रहे हैं। क्या बात है? गगन अनल जल मिले लाल के चरण चूमने लगते हैं, पवन देव अपने विमान में स्वर्ग उन्हें ले चलते हैं कि दर्शन कर उस दिव्य पुरुष के स्वर्ग निवासी धन्य हुए और जय हिंद का उद्घोष सुना तो धर्मदेव भी सन्न हुए। जय हिंद का उद्घोष सुना तो धर्मदेव भी सन्न हुए। वाह वाह वाह। आओ आओ वाह, वीर वाह, सुभाष, तुम्हें मैं इंद्रासन खाली कर दूंगा, क्या बात है? तुम्हें देना होगा, फिर मैं तुमको आजादी दूंगा। क्या बात? और कविता का चर्म देखे, कविता का केवल ये बात दृश्य देखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सह शरीर स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हैं, वहां धर्मराज का दरबार लग रहा है, चित्रगुप्त जीवों की फाइल लेकर आता है, इत्तेफाक से उस समय जनरल डायर